ननंद रानी, मायका नहीं बदलता बल्कि हमारी सोच बदल जाती है। बेटा दीपक, ऐसा नहीं है कि लड़की की उम्र हो जाती है और लड़कों की उम्र नहीं होती है। उनकी भी शादी एक उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा लगता है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो? जब रश्मि बेटी की शादी होनी होगी तो हो जाएगी। वो तुमसे 3 साल छोटी है। उसकी शादी अगर बाद में भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? इसकी वजह तो बताओ। मालती अपने बेटे दीपक से कहती है। दीपक बोला, माँ आप नहीं समझती हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों के घरों में जो घटनाएं होती हैं कि बहू के आने के बाद माँ और बहन को तकलीफ होती है, वही तकलीफ मेरे घर में हो। आप रश्मि का स्वभाव जानती हैं। उसे हर चीज़ अलग से और अपना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी शादी होने के बाद उसे ये लगे कि उसे इस घर में उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ पहले उसकी शादी हो जाए, फिर मैं शादी करूँगा। तभी मालती के पति मोहन बोले, मालती हमारा बेटा बहुत समझदार है और वैसे भी लड़के कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उनके इतना कहते ही दीपक भी हंसने लगा। मोहन बोले, बेटा अगर अच्छी भावना से इंतज़ार कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हें ऐसी पत्नी मिले जो इस घर को अपना समझे और उसे यहाँ इतना प्यार मिले कि वो अपने मायके को भूल जाए। मोहन जी के इतना कहते ही दीपक मुस्कुराने लगा और वहाँ से चला गया। मोहन जी बोले, ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है। मालती हंसकर बोली, अच्छा जी, पर मैंने तो आपको कभी शर्माते हुए नहीं देखा। आप पर तो आपकी बेटी गई है जो किसी की नहीं सुनती है। न जाने ससुराल जाकर क्या करेगी, पर हमने तो उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता तय किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बस अपने घर में वो रच बस जाए और उसके विदा होने के बाद मैं अपनी बहू को लेकर आऊंगी। तभी रश्मि अपने कमरे से बाहर आई और बोली, अच्छा तो मुझे घर से भगाने की तैयारी चल रही है। और माँ, मैं अभी घर से गई नहीं हूँ कि आप अपनी बहू के सपने देखने लगी। सच कहते हैं लोग, बहू के आते ही माँ बदल जाती है, पर पापा आप मत बदलना। मोहन जी बोले, बेटा तुम्हारा भाई इतना अच्छा है कि आने वाली भाभी भी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी। हमारे जाने के बाद वो तुम्हें माँ जैसा प्यार देगी, ये हमें भरोसा है। बस तुम भी उसे अपनी बहन मानकर रहोगी तो भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी। रश्मि बोली, आप मुझे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? मोहन जी बोले, बेटा लड़की को हमेशा लगता है कि शादी के बाद उसका मायका बदल जाता है, जबकि मायका नहीं, लड़की की सोच बदल जाती है। अगर वो ये ना माने कि ये मेरा वही मायका है और भाभी भी मेरी अपनी बहन है, तो देखना कुछ नहीं बदलता। वक्त बीता, रश्मि की शादी की तैयारी होने लगी। जब रश्मि की शादी की तैयारी चल रही थी तो दीपक हंसकर बोला, चलो अच्छा है, अब ये अपने घर जाएगी और मेरी चीज़ों पर अपना अधिकार नहीं जमाएगी। माता पिता बोले, तुम जाते जाते भी इसे रुलाओगे। जब ये चली जाएगी तब देखना तुम्हें बहन की कितनी याद आएगी और हमारे जाने के बाद तुम्हारे लिए भी बस यही तो रह जाएगी। दीपक बोला, माँ ये तो जा रही है, अब आप किसी के जाने की बात मत करो, वरना लड़कियों की तरह अब मैं रो पड़ूंगा। सोच लो, फिर आपको बहू नहीं मिलेगी। उसके इतना कहते ही सब आपस में गले मिल गए। खरीदारी के समय भी रश्मि बच्चों की तरह जिद करती और मनचाही चीज़ों को ले लेती। मालती बोली, इसकी हर ख्वाहिशों को हम पूरा करेंगे, वहाँ जाकर भी इसे किसी चीज़ की कमी ना हो, इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। दीपक बोला, माँ ख्वाहिशों को पूरा करना अच्छी बात है और यहाँ तो आप इसकी हर जिद पूरी करती हैं, परंतु ससुराल में अगर इसकी यही ख्वाहिश पूरी ना हुई तब क्या होगा? मुझे लगता है एक बार आपको इस बात के लिए भी रश्मि को समझाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। मालती बोली, बेटा कह तो तुम सही रहे हो, पर जिम्मेदारी इंसान को समझदार और धैर्यवान दोनों बना देती है। ये भी बन जाएगी। धूमधाम से बेटी को
ख्वाहिशों की डोली में बैठाकर विदा किया। कुछ महीने तो रश्मि का मन घूमने फिरने में लगा रहा कि मायके की उसे याद भी नहीं आती थी, और माता पिता भी इस बात से बहुत खुश थे। समय बीतता गया, 6 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। उसके बाद रश्मि अपनी छोटी छोटी शिकायतों को लेकर मायके आने लगी। मालती उसे समझाती, बेटा वो तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, तो अब अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों के साथ उनकी ख्वाहिशों पर ध्यान दो। देखना सब ठीक हो जाएगा और वो भी तुम्हें अपने लगने लगेंगे। माता पिता के समझाने के बाद भी जब रश्मि अपनी मनमानी करती तो दीपक उसे समझाता, तो रश्मि को वो बात बहुत बुरी लगती थी। करीब 1 साल बाद दीपक की भी शादी हुई। उसकी पत्नी शिवानी एक कामकाजी महिला होने के साथ बहुत ही समझदार थी। उसने आते ही उसने पूरा घर और सास ससुर की जिम्मेदारी सब संभाल लिया था। मालती और मोहन जी दोनों शिवानी से बहुत खुश रहते थे और उस पर अपना प्यार लुटाते थे। शिवानी के आने से उस घर में रश्मि की कमी नहीं खलती थी। ये सब देखकर कहीं ना कहीं रश्मि क्रोधित हो जाती थी और ना चाहते हुए भी कुछ न कुछ बोल देती थी। दीपक तो उसकी भावनाओं को समझ जाता था और वो शिवानी को भी समझा लेता था। समय बीतता गया। करीब 1 साल बाद अचानक से दीपक के पिता की तबीयत बिगड़ी और 2 दिन बाद उनका देहांत हो गया। दीपक शिवानी से बोला, शिवानी, माँ को घर में अकेले छोड़कर काम करने का मन नहीं करता। पहले पापा थे तो बात अलग थी, पर अब इस उम्र में माँ को घर में अकेले कैसे छोड़ें। शिवानी ने दीपक की भावनाओं को समझा और उसने अपनी नौकरी छोड़कर घर और सास को संभालना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसी में वो रम गई। घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए शिवानी का अपने मायके कम ही आना जाना हो पाता था। वहीं रश्मि मायके के चक्कर लगाती रहती थी। शिवानी की शादी के 2 साल बाद उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, तो उसकी सास का पूरा ध्यान पुरानी बातों से हटकर उस बच्चे में लगा रहता और अपने दुखों को वो भूलती चली गई। एक दिन रश्मि जब मायके में थी तो अपनी माँ से कुछ बोल रही थी, परंतु वो बच्चे के साथ खेलने में मग्न थी। तो रश्मि बोली, माँ, भाभी के आने के बाद आपका मुझ पर ध्यान नहीं रहता था। इतना तो समझ में आता था, पर अब इसके आने के बाद तो आप जैसे मुझे भूल गई हैं। अब सच में लगने लगा है कि मेरा मायका बदल गया है। तभी शिवानी वहाँ आई और बच्चे को लेते हुए हंसकर बोली, ननंद रानी, मायका नहीं बदलता, बल्कि हमारी सोच बदल जाती है। हम अपनी वही पुरानी जगह और वही वक्त अपने मायके में ढूंढते हैं, जबकि देखा जाए तो हम अपना वही पुराना समय और जिम्मेदारी मायके में न देते न निभाते हैं। तो ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि मायका बदल गया है। जैसा आप छोड़कर गई थी, आज भी आपका मायका वैसा ही है। इतना कहकर वो बच्चे के साथ चली गई। मालती बोली, बेटा, अब तुम्हें नया घर मिला है तो ये तुम्हारे साथ उसका भी घर हो गया है। कल तक जिस घर में तुम सबसे छोटी थी, अब तुमसे भी कोई छोटा आ गया है। कल को जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हारी भाभी और भतीजे ही तुम्हारा आवभगत करेंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार भी वैसा ही रखना होगा। बातों बातों में माँ ने ज्ञान की बात उसे समझा दी, जो कई सालों से वो समझ
नहीं पा रही थी। रश्मि को एहसास हुआ कि आज तक वो अपनी बचकानी हरकतों से शायद बहुतों का मन दुखाती रही। अब रश्मि का आना जाना मायके कम होने लगा था। त्योहारों पर भाभी फ़ोन करके उसे न्योता देती और बड़े प्यार से उसे बुलाती थी। भतीजा 1 साल का हो गया था। उसका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया था। जिस रंग के कपड़े भाभी और भतीजे ने पहने, वैसे ही रंग में बुआ की भी साड़ी आई थी। ये सब देखकर रश्मि की माँ बहुत खुश थी कि बहू के आने के बाद भी बेटी के लिए मायके में कुछ नहीं बदला, बल्कि बेटी का सम्मान मायके में वैसा ही बना हुआ है। कुछ वक्त बाद रश्मि ने भी खुशखबरी दी तो भाभी ने बड़े प्यार से उसकी गोद भराई की रस्म और फिर डिलीवरी मायके में करवाई। छोटी सी रश्मि को गोद में लेकर उसकी माँ उसके बचपन को याद करती थी। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। अब रश्मि को ना तो मायके से ना अपने मायके वालों से कोई शिकायत थी कि कोई बदल गया है। करीब 3 महीने बाद रश्मि बेटी को लेकर अपने ससुराल चली गई। खुशियों का समय चल रहा था, परंतु खुशियाँ तो मौसम की तरह होती हैं, जो अपना रंग बदलती रहती हैं। करीब 2 महीने बाद मालती, जो एक बड़ी बीमारी से ग्रसित थी, जिसका सबको बहुत लेट से उन्हें पता चला, बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो 6 महीने में इस दुनिया से चली गई। ये खबर सुनते ही रश्मि के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो भागी भागी फिर मायके आई। माँ के आखिरी दर्शन के बाद वो बिलख बिलख कर रो रही थी और बोल रही थी, माँ, पहले पापा, फिर आप मुझे छोड़कर चली गई। अब तो सच में मेरा मायका नहीं रहा। अब मैं अपनी परेशानियाँ किसके पास लेकर आऊँगी और किससे शिकायतें करूँगी। शिवानी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मायके के होने का एहसास दिलाया। बड़े प्यार से वो बोली, माँ नहीं तो क्या हुआ, भाभी तो है, भाई भतीजे आपके ही हैं, ये सदा आपका मायका ही रहेगा और आप यहाँ की लाडली बेटी रहेंगी। पापा जी के जाने के बाद जैसे कुछ नहीं बदला, वैसे ही मम्मी जी के जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ये सुनकर रश्मि को शिवानी में उसकी माँ की छवि दिखने लगी। अब जब कभी रश्मि अपने मायके आती और वहाँ की शिकायतें करती तो शिवानी मालती की तरह उसे समझाती कि कुछ भी नहीं बदला है, ससुराल भी हमारा अपना ही होता है, बस हमें अपने मन से उसे अपनाना पड़ता है। जिस दिन हम मायके का मोह थोड़ा कम कर देते हैं, ससुराल हमें अपना लगने लगता है। ये सब कहकर मैं आपको यहाँ से दूर नहीं बल्कि आपके घर से आपको करीब कर रही हूँ। जिसे सुनकर रश्मि बहुत खुश होती थी कि अब माँ के बाद भी उसे कोई समझाने वाला है। आगे चलकर रश्मि ने बहन, ननंद और बुआ का फर्ज निभाया और रिश्तों को प्यार के डोर में बांधे रखा। वहीं शिवानी ने भी किसी बात की कमी नहीं रखी। माता पिता जो करते थे उससे बढ़कर उसे प्यार और सम्मान दिया और ये साबित किया कि मायका नहीं बदलता, बल्कि लड़की की सोच बदल जाती है। मित्रों, देखा जाए तो जब एक लड़की मायके से ससुराल जाती है, कुछ रिश्ते नहीं मिलते हैं। मन से अगर हम माने तो मायका कभी नहीं बदलता, हमारी सोच बदल जाती है। वही ससुराल में बस लोग बदलते हैं, रिश्ते तो वही होते हैं, बस हमें आगे बढ़कर उन्हें अपना बनाना होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।